गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने दोनों थ्योरम्स को लर्न कर लिया। उसके स्टेटमेंट लर्न करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टेटमेंट के आप लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को स्टेटमेंट तो लर्न करना ही है। क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज हम करेंगे आज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है, देखना डायग्राम को। क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते ही हो, फिर भी देख लो एक बार। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। नाम जो उसने दिया हुआ है वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। आप कह रहे हैं सर हमसे PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं इसके साइड्स के PQR और S, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और AC डायगोनल है इसका, ये AC डायगोनल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं ABCD is a quadrilateral, ठीक है। ABCD is a quadrilateral, ठीक है। PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and AD, and AC is a डायगोनल। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। टू शो, क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, वो है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC। फर्स्ट। सेकंड करना है आपको PQ इक्वल्स टू SR, और अगर आप PQ इक्वल्स टू SR करोगे तो ये आपका PQRS इज ए पैरेलल, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम ऊपर वाले जो ट्रायंगल बना हुआ है उसमें देख रहे हैं, ये आपका ट्रायंगल है। क्योंकि हमको SR पूछा है, आप कोई सा भी ले सकते हो इससे पहले, पर फिर भी आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है तो उसी को आप लीजिए SR, ठीक है। प्रूफ में लिख रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में अगर आप लोगों को मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, AD और DC का, तो लिखिए S एंड R, D नहीं, R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स का नाम भी लिखो AD एंड DC। सो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, टू साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होता है। ये हमको कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो SR किसके इक्वल हो गया, SR किसके पैरेलल हो गया, AC के, और SR किसके हाफ के इक्वल हो गया, AC के। तो लिख दीजिए, सो SR पैरेलल है AC के एंड SR इक्वल है हाफ AC के।
बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पूरी थ्योरम आप लोग लिख देना। ठीक है, क्या है थ्योरम? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पूरी थ्योरम लिखनी है आपको। द लाइन joining the midpoints of two sides of a triangle is midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप, कोई प्रॉब्लम है क्या इसको लिखने में? मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम में द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसको आप लोग नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब ट्राइंगल हम चेंज कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इस ट्राइंगल में देखिए आप ABC में सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है, सब कुछ भी चेंज नहीं है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी या कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देगी। तो यहाँ गिवन में क्या है? मिड पॉइंट से टू साइड्स के ट्राइंगल के, तो हमको वैसे ही दिख जाएगा भाई, साइड्स के मिड पॉइंट से टू साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इसके हाफ के। अगर एक साइड का मिड पॉइंट है और दूसरे के पैरेलल है तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, वो है कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए, इन ट्राइंगल ABC बोलिए सर कौन कौन मिड पॉइंट है? P and Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AB and BC। सो इसलिए अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ इक्वल होगा हाफ AC के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या पहले अब आप डायरेक्ट ही आप इसमें ले लीजिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वाड्रिलेटरल में ले लो, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से देखो इधर PQ पैरेलल SR पैरेलल AC पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ और पैरेलल AC। ठीक है, एंड SR इक्वल PQ इक्वल हाफ AC। हमको चाहिए SR पैरेलल PQ और SR इक्वल PQ। ये आपका PQRS बन गया। देखो इधर ये PQR और S। ठीक है, ये PQ पैरेलल भी है और इक्वल भी है। PQ पैरेलल भी है SR के और PQ इक्वल भी है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि ये दोनों AC के पैरेलल है। दोनों लाइन, ये भी AC के पैरेलल है और ये भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों लाइन पैरेलल है। पहली बात, ये भी AC के हाफ के इक्वल है, ये भी PQ भी AC के हाफ के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये AC PQ और SR दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इससे हमको पता लगता है कि PQRS क्या है? पैरेललोग्राम। एक बार वापस देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमको डायग्राम दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी हमको कहेगा ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, जो भी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, जो कहेगा उसका डायग्राम बना लिया, मिड पॉइंट्स लगा लिए साइड्स के और एक डायगोनल बना दिया हमने। ठीक है, अब अगर हमने ये डायगोनल बना दिया तो हमारे पास टू ट्राइंगल्स, एक ही डायगोनल बनाना है। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आ जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब टू साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन वी फाइंड द वी से दैट द थर्ड जो साइड से जो दोनों, वो दोनों साइड्स पैरेलल होगी और जो SR है
या जो साइड्स मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली है वो थर्ड जो डायगोनल है उसके पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। डायगोनल से मतलब है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो डायगोनल से ही बनेगा, ठीक है। डायगोनल के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं लेना है आपको, डायगोनल से ही ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कर लो इसको। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखिएगा, मैं इस डायग्राम को साफ कर रहा हूं, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए जरा, यहाँ गिवन भी वही रहेगा, सब कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, कह रहा है सर ABCD इज ए रोम्बस, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल की जगह रोम्बस लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, PQRS आर द, ये एट द रेट को छोड़ दीजिए, कुछ भी कोई वो नहीं है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ABBCCD एंड DA, ठीक है। अब कह रहा है सर हमसे, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। PQRS रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये आपका रोम्बस है और रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आप रेक्टेंगल बनाइए। जो प्रूव करना है वही डायग्राम आप लोग बनाया करो, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, इसकी सभी साइड्स, वैसे रोम्बस तो PQRS उसको करना है, तो इसको तो आप कैसे भी बना सकते हो। PQRS को प्रूव करना है, इसको नहीं करना प्रूव, ठीक। जिसको प्रूव करना है वो अपने आप बन जाएगा। ये आपका ABCD रोम्बस है, ठीक है। यहां क्या कर दिया, ABCD रोम्बस है। अब वही PQRS मिड पॉइंट से, PQRS पहले हमको दिया था क्वाड्रिलेटरल, अब दिया है रोम्बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने क्या किया, पहले डायगोनल AC को ज्वाइन किया, ठीक है। टू ट्राइंगल्स बन गए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है कि किसी को? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबसे पहला इस वाले ट्रायंगल में ऐसा, पहले ऊपर वाले में ले लो, जिसमें भी आपको लेना है उससे कोई मतलब नहीं, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, होना वही है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल में ACD में SR पैरेलल होगा और SR इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे आप ये जरूर लिखना, सेकंड इक्वेशन के बाद रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एक बार ही थ्योरम को लिखना है एक क्वेश्चन में, यहां लिख दिया बस, बहुत है। एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, और बस ये लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम एक बार तो जरूर लिखना है। पूरी थ्योरम क्या है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द, ठीक है, थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। एक ट्रायंगल की दो साइड, ये जैसे ये वाली साइड और इस वाली साइड के मिड पॉइंट्स, ये S और R मिड पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करें, कोई भी लाइन अगर ज्वाइन करें, तो ये थर्ड साइड AC के पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस वाले ट्रायंगल में ले लिया, पहले फर्स्ट में ACD में SR पैरेलल है और SR इक्वल भी है, SR इक्वल है हाफ ऑफ AC के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट कर ली। फिर आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में इसको हमने ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम है, ज्वाइन कर सकते हो। तो ट्रायंगल ABC में P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो थर्ड साइड के पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? होगा ना। तो होगा, तो फिर आप लोग इसको फिर लिख सकते हो कि जो PQ है वो AC के पैरेलल है और हाफ के इक्वल है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं इसके
क्वाड्रिलेटरल पे, इस क्वाड्रिलेटरल को बना लीजिए। इस क्वाड्रिलेटरल में ये क्वाड्रिलेटरल आपका बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो इधर एस आर पैरेलल है एसी के और एस आर पैरेलल पीक्यू के भी है। एस आर नहीं, ये एस आर पैरेलल एसी के और पीक्यू भी पैरेलल एसी के, तो इसका मतलब पीक्यू एस आर और एसी तीनों पैरेलल है और एस आर पीक्यू के इक्वल है क्योंकि दोनों हाफ एसी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये क्वेश्चन सेम वैसा कैसा यहां तक तो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं इसका दूसरा डायगोनल भी बना रहा हूं, ठीक है। अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इसका सेकंड डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। इसका जो पूरा डायगोनल है वो सेकंड भी बनाना पड़ेगा। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O बना लो। यहाँ लिखो X, यहाँ लिखो P और ये लिखो Y। कोई प्रॉब्लम है इसमें? है क्या? और इस एंगल को दे दो आप 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये किसी को थ्योरम अगर याद नहीं है, कौन सी, कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहां से आप देखिए, इधर मैं साफ कर रहा हूं इसको। टू शो में आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये तो टू शो में आप लोगों को इसको छोड़कर डायरेक्ट लिख देना, प्रूव कीजिए। ये तो है टू शो PQRS इज ए रेक्टेंगल, बस केवल यही करना है। ये सब क्वेश्चन अपने आप होंगे ये, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहां तक तो हो ही गया कंप्लीट। फिर इसके बाद ये हेंस प्रूव नहीं लिखना है इसमें, यहां तक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए इधर यहां तक तो लिखना ही है और इसके बाद में फिर आपको आगे चलना है। देखिएगा, ये सेकंड डायगोनल हमने ज्वाइन कर लिया। ये आप कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहो तो दोनों को लिख देना। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC एंड BD, पर एक बार में पहला AC ज्वाइन करना, नहीं तो बहुत सारे ट्रायंगल दिखेंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ करना है क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहले AC ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद BD को लास्ट में जब हमको जरूरत है इसकी तब हम आप लोग बनाना इसको, ठीक है। अब आते हैं हम इस वाले, पहले एक लाइन लिख दो इसके बाद। यस सर। इन पैरेललोग्राम इन रोम्बस ABCD में डायगोनल AC and BD bisect each other at right angle। ठीक है, कहाँ पे बाइसेक्ट करते? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम है? तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आते हैं हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल में। ये दिख रहा है आपको, ये OXPY। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को ये PQRS तो पैरेललोग्राम है ही हमारे पास, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब इस PQRS को रोम्बस प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में एक ही डिफरेंस है, वो है उस पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हमको ये वाला एंगल जो है ये तो हमारे पास 90 है, ये वाला भी अगर मैं 90 प्रूव कर दूं तो फिर पैरेललोग्राम में सभी एंगल, क्योंकि अगर एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री का होता है तो बाकी के सब एंगल भी पैरेललोग्राम के 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्जिशन एंगल का सम 180 होता है, तो एक 90, तो 180 माइनस 90 तो 90, और अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही है पैरेललोग्राम के। तो फिर ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? PQRS, क्योंकि हम PQRS को पैरेललोग्राम तो बोल ही चुके हैं। तो PQRS पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये PQRS पैरेललोग्राम है, पर ये हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इसलिए हमने ये वाला ले लिया, ठीक है।
अब देखते हैं हम इसमें ये वाली साइड, क्योंकि ये ऐसी है और ये है पी क्यू, ये दोनों पैरेलल है। और सिमिलरली ये भी, क्योंकि हमने डायगोनल अब दूसरा ले लिया, ये बीडी डायगोनल ले लिया, तो ये दो ट्रायंगल बनेंगे एस आर और क्यू आर। ये भी आपको लाइन सिमिलरली जैसा कि हमने उसमें किया था वैसे इसमें भी हो जाएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ एक्स पी वाई। यस सर, ओ एक्स जो है पैरेलल है पी वाई के, आप चाहो तो लिख सकते हो ओ एक्स की जगह ए सी पैरेलल है पी क्यू के, ये वही लाइन है। ठीक है, लाइन कभी एंड नहीं होती, चलती रहती है, हमको कौन सा पोर्शन चाहिए वो लिख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ए सी पैरेलल पी क्यू लिखूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको लिखना है इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, तो इस वाले में ओ एक्स पी वाई के पैरेलल है। सिमिलरली जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये आपका ट्रायंगल है डी बी ए, इसमें एस और आर मिड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एस और पी मिड पॉइंट होंगे, तब इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा ये से, तो ये थर्ड साइड बीडी के पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, होगा, तो फिर ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब एस पी पैरेलल हो गया आर क्यू के। पर हमको वो पूरा नहीं लिखना, हमको लिखना है एक्स पी पैरेलल ओ वाई के। ठीक है, क्योंकि एस पी पैरेलल है आर क्यू के। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही जैसा कि इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल था ओ एक्स पी वाई इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और एंगल एक्स पी वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक्स पी वाई क्योंकि एक्स ओ वाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं इसको, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अब वापस यहां तक हमने कर लिया, इसको हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम वापस पी क्यू आर एस में आएंगे। इन पैरेललोग्राम हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रूव किया था वो पैरेललोग्राम तक ही किया था, ये उससे आगे है। ठीक है, कंटिन्यू है, वहां तक आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद यहां से स्टार्ट करना। अब आएंगे इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में ये हो गया आपका पी क्यू आर एस में ये हो गया आपका पी क्यू आर एस है ना, ये पैरेललोग्राम, ये इसमें ये देखो आप पी क्यू आर एस में ये 90 डिग्री का है। यस सर, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया PQRS is a rectangle। ठीक है, हेंस प्रूव। इससे प्रूव हो गया कि PQRS क्या है, ये सभी एंगल, ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो एक 90 है दूसरा भी 90 होगा, तो ये फिर आपका, तो वो सेकंड जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था उसका वहां तक तो करना ही है पैरेललोग्राम तक, तो फिर उसके बाद ये यहां से यहां तक कंप्लीट करना है। सेम ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है और ऐसा ही 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब एक जैसे ही है।
आप लोग थर्ड क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन को करना, कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं करोगे तो फिर मैं करवाऊंगा इसी, पर आप लोग कोशिश करना, हो जाए तो कर लेना। ओके, कंप्लीट कर लो इसको। थैंक यू।